Good evening to all my dear students. Today's topic is arithmetic progression, chapter number 5, class 10th, यानी कि एपी को समझने के लिए हमारे पास एक जर्नल फॉर्म होती है जिसके हम फर्स्ट टर्म को ए यानी कि पहला पद, सेकंड टर्म को ए प्लस में डी यानी कि दूसरा पद, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस 2d यानी कि थर्ड टर्म, ए प्लस 3d यानी कि फोर्थ टर्म चौथा पद, और इसी तरह से लास्ट टर्म ए एन। राइट, ये लास्ट टर्म होती है। तो ए क्या होती है, अभी बताया कि ए फर्स्ट टर्म होती है जिसमें पहला पद, तो ये पीछे डी है, जो ये डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि सेम होना चाहिए किसी भी एपी के अंदर, यानी कि सार्वंतर। ए एन जो कि लास्ट टर्म होती है किसी भी एपी की, ये लास्ट टर्म एपी की डिसाइड करती है इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, और एन होती है हमारी टर्म्स यानी कि पद, 9th टर्म, 12th टर्म। ओके। तो फर्स्ट टर्म के हमने नोटेशन देखी कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं हम A1 यानी कि इसकी वैल्यू होती है A, सेकेंड टर्म यानी कि A2 इसकी वैल्यू होती है A प्लस में D, थर्ड टर्म यानी कि A3 उसको लिखते हैं A प्लस में 2D, फोर्थ टर्म A प्लस में 3D। ये नोटेशन इसी तरह से जो है काम चलता रहता है। लेकिन नोटेशन को बनाते कैसे हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। मान लीजिए आपको फिफ्थ टर्म की ही नोटेशन तैयार करनी जिसको हम ए प्लस में 4d लिखते हैं। तो कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन फार्मूला, जो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट, एन की वैल्यू आपको 5 गिवन है, जहाँ जहाँ पर भी एन है वहाँ पे उसकी वैल्यू को प्लेस कर दीजिए, यानी कि A5 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पर 5 है, 5 माइनस 1 डी यानी कि A5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d। नोटेशन राइट, रेडी, ए प्लस 4d। तो लास्ट टर्म फॉर्मूले से ही डिसाइड करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालते हैं, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, एन हमें टर्म्स होती हैं, एन डी को कैसे निकालते हैं। डी को निकालना वेरी सिंपल है, दो टर्म्स को माइनस करना है, यानी कि सेकंड से फर्स्ट टर्म को, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, ये माइनस करना है, यानी कि d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2। राइट, और ये डीज की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये एपी नहीं होंगी अगर D1 D2 अगर इक्वल नहीं होंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टैक्सी का रेंट है, फेयर है, वो फिक्स है, यानी कि 15 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और सेकंड किलोमीटर आप यहाँ से जैसे ही जाएंगे तो उसका एडिशनल चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कि 8 रुपीज़ है। तो देखिए डायग्राम की हेल्प से अगर आप यहाँ पर स्टैंड करते हैं और फर्स्ट किलोमीटर की दूरी इट्स फिक्स यानी कि 15 रुपीज़, सेकेंड किलोमीटर में 8 रुपीज़ ऐड कर लीजिए यानी कि 23। तो इस तरह से हमारे एपी का रूप ले लेंगे, यानी कि A1 15, A2 23, A3 31। D1 चेक कीजिए, D2 चेक कीजिए, A2 माइनस A1 यानी कि 23 माइनस 15 वैल्यू 8। D2 को चेक कीजिए, A3 माइनस A2 31 माइनस 23, D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो हमने देखा कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि हमारी वैल्यू 8 इज इक्वल टू 8, दैट्स वाई कि ये AP है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर प्रेजेंस है, और उसको जब भी आप पंप करते हैं उसका 1/4 पार्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने जो क्वांटिटी है सिलेंडर के अंदर उसको हमने x मान लिया है, और सेकंड के लिए क्या करेंगे 1/4 को माइनस कर दीजिए, तो x माइनस x का 1/4 यानी कि x/4, x में से माइनस करेंगे, बाई में 1 लगाया, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपने देखा कि 3x/4 A3 यानी कि अब सिलेंडर के अंदर 3x/4 वैल्यू प्रेजेंस है, प्रेशराइज करेंगे 1/4, इसी का 1/4 पार्ट जो है बाहर निकल आएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3x में से माइनस क्या करेंगे, 3x/16 है, एलसीएम लेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएगी 9x/16। राइट, तो आपने देखा कि अब यहाँ पर देखना है कि D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3x/4, वैल्यू क्या माइनस करेंगे हम x, तो क्या बन जाएगा x/4।
4 एलसीएम लेने के बाद। D2 की वैल्यूज़ देखिए, A3 9x/16, A2 3x/4 एलसीएम लीजिए, माइनस क्या -3x। तो आपने देखा कि यहाँ पर D1 की वैल्यू जो है D2 के इक्वल नहीं है, इसलिए D1 इक्वल नहीं है D2 के। थर्ड क्वेश्चन, एक आपने कुआं यानी कि वेल खोदना है। फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपीज़ आपको पे करने हैं, सेकंड के लिए 50 रुपीज़ एडिशनल चार्ज होता चला जाएगा। तो यानी कि पहली मीटर के लिए तो 150 रुपीज़, सेकंड के लिए 200, थर्ड के लिए 250 एंड फोर्थ के लिए 300 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पर D1 की वैल्यू D2 की चेक कीजिए, A2 - A1 दिस मीन्स 200 - 150 यानी कि 50, D2 A3 - A2 250 - 200, तो क्या वैल्यूज आई 50। आपने देखा कि यहाँ पर D1 = D2, दैट्स वाई इट इज़ एन AP। फिर है आपके पास कोई प्रिंसिपल है, मूलधन है 10,000 रुपये, जो कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ईयरली की दर से प्रत्येक साल चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी है, रेट भी है, टाइम भी है। अमाउंट कैसे, P × 1 + R/100 यानी कि टाइम होता है। वैल्यूज़ को पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या आया 10,800 10,800। तो सेकंड टाइम में अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल बनने पर अब अमाउंट हो जाएगा चेंज, सब कुछ रहेगा सेम। तो ये जो आई वैल्यूज़ 11,664 रुपये, 11,664, राइट। तो अब क्या होगा, अभी थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इसका अमाउंट कुछ और आएगा। तो अब A1 A2 A3 की वैल्यू आपके पास आ गई है। D1 चेक कीजिए, A2 में से A माइनस करेंगे तो 864, D2 चेक कीजिए 3 - A2 933.12। तो दिस मीन्स D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो दिस मीन्स दिस इज़ नॉट एन AP। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको AP के फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, जिसमें आपको A और D की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। A की वैल्यू है 10, D की वैल्यू आपके पास 3। नोटेशन को माइंड में रखना है, A1 को हम A लिखते हैं, तो यानी कि 10, A2 को हम कैसे लिखते हैं, A कम इंटू में D, यानी कि A + D, 10 + 10 20, A3 A + 2D, यानी कि 10 + 2 इंटू में 10 क्या बन गया 30। इसी तरह से A4 क्या आएगा 40। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इसकी वैल्यू है आपके पास, A की वैल्यू है -2, D की वैल्यू है आपके पास 0। सभी को ऐड कर दीजिए, आप देखेंगे देयर इज नो चेंज, सभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है -2 -2 -2 -2। ओके, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है कि वो 4 है, D की वैल्यू 3 है, -3 है। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि A की वैल्यू 4, A2 को नोटेशन के अनुसार A + D लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 + -3 दिस इज 1। A3 A + में 2D, D की वैल्यू -3 है, मल्टीपल किया -6 आया, A की वैल्यू 4 है, 4 में से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इसी तरह से वैल्यू -5, AP बन जाएगी 4 1 -2 एंड -5। फोर्थ क्वेश्चन है कि वैल्यू A की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ रही है -1, D की वैल्यू आ रही है 1/2। ओके, तो A की वैल्यू क्या रहेगी, A = -1, A2 की वैल्यू क्या रहेगी A + में D, यानी कि -1 के अंदर आप 1/2 ऐड करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगे आपके पास -1/2। A3 में क्या करेंगे 2D, 2 इंटू में 1/2 कट के -1 + 1 = में क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से 4 AP निकलाएगी -1 -1/2 0 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज़, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको A और D की वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी सिंपल। स्टार्टिंग टर्म को ही हम क्या बोलते हैं A बोलते हैं, यानी कि यहाँ हर क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट टर्म होगी वही हमारा A, और D निकालने के लिए A2 - A1। इस क्वेश्चन के अंदर अब क्या करेंगे 1 - 3 यानी कि -2 आ गई वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेकेंड क्वेश्चन -5 जो है A की वैल्यू है, A2 निकालने के लिए A2 - A1 यानी कि -1 - 5, माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 + 5
इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन में A1 की वैल्यू 1/3, फर्स्ट टर्म को ही बोलते हैं। A2 को निकालने के लिए ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 5/3, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, 5/3 माइनस 1/3 क्या आ गया 4/3। फिफ्थ क्वेश्चन में A की वैल्यू वेरी गुड 0.6, A2 की वैल्यू 1.6 माइनस कर दीजिए डी निकालने के लिए 1.7 माइनस 1.0 तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.1 राइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है पहले चेक कीजिए AP है या नहीं, अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स को आपको लिख कर दिखानी है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 8, 60 ये सीरीज़ दी गई है। डी चेक कीजिए, डी हमने चेक किया 4 माइनस 2 यानी कि 2, फिर D2 चेक किया 8 माइनस 4 यानी कि 4। फर्स्ट ऑफ ऑल D1 इज इक्वल टू D2 होना चाहिए, अदरवाइज वो AP नहीं होती, तो ये AP नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए A की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 5/2, D1 चेक कीजिए 5/2 माइनस 2/1 तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, 5 माइनस 4 1/2। D2 की वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ पर भी देखा हमने इसका आंसर भी 1/2 आ रहा है, बोथ आर सेम, दैट्स वाइज AP। नेक्स्ट टर्म निकालने पड़ेंगे हमें, यानी कि A5, A6 और A7। नोटेशन आपको याद है, A + 4D, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, A की जगह पर 2, 4 × 1/2 कट के आ गया 2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4। A6 की वैल्यू A + 5D, A + 5 × 2, 2 + 5/2, 4 + 5 एलसीएम लेने के बाद आ गया 9/2। इसी तरह से A7 3 पर कट गया 6, 2 + 3 यानी कि 5। नेक्स्ट सीरीज़ बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8 बहुत इजी हैं, स्टूडेंट्स खुद करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने 5th, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यानी कि A = 3 और A2 3 + √2, डी चेक करेंगे तो A2 माइनस A1, 3 + 2 - 3 कट जाएगा 2 आ गया। D2 A 3 + 2 √2 - 3 + √2 माइनस का ब्रैकेट डाल लेना चाहिए। ब्रैकेट डालने जब इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने पर क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो देखा आपने 3 - 3 कट गए और 2 रूट में से 1 रूट गया तो 1 √2 बच गया। तो ये भी AP है। D1 D2 जो है ओके। तो अब नेक्स्ट में आपको बहुत इजी है। A5 निकालने के लिए + 4D यानी कि 3 + 4 √2, डी की वैल्यू √2 है, दिस इज सेम। 5 निकालने के लिए D की वैल्यू पुट कीजिए 3, A आपके पास 3 है, 5 √2 एज इट इज़ आपकी वैल्यूज आ गई, तो ये हमारी AP बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 9th क्वेश्चन। तो ये 9th क्वेश्चन में भी आपको दिखने में AP है, बट AP दिस इज़ नॉट एन AP। देखिए क्योंकि D1 D2 की वैल्यू जो है आपके पास सेम नहीं है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन में देखिएगा आप, क्योंकि पावर में से कभी भी बेस वैल्यू माइनस नहीं होती, इसलिए एज इट इज़ रहेंगे, तो D1 D2 जो इक्वल नहीं है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या होगा कि √2 A1 √8 A2, हमने इसको 4 × 2 लिखा, 4 रूट की वैल्यू 2 √2 होती है। A3 √18 9 × 2 यानी कि √9 की वैल्यू 3 होती है। D1 हमने चेक किया 2 √2 में से माइनस रूट का 2 रूट आ गया। D2 के चेक किया 3 √2 - 2 √2 यानी कि √2 आ गया, बोथ आर सेम, तो AP है। तो नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो A + 6D यानी कि 7 टर्म, तो हमने क्या किया √2 + 6 √2, तो कितना बन गया 7 √2, 7 को अंदर ले गए तो डबल होकर जाएगा 49 हो गया, इंटू में 2 यानी कि 98। ओके, इसी तरह से आपके पास A5 की वैल्यू, A6 की वैल्यू, इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14 क्वेश्चन। इनके पहले पावर्स को सोल्व कीजिए, ये दिखने में अलग अलग हैं। 9 - 1 यानी कि 8, 21 - 16, दिस इज नॉट एन AP। ओके, थैंक यू।